दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की, जो कि संबंधित है स्टेट यूनिवर्सिटी और टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो एक एक पर करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी का नाम देख लेते हैं क्या है। तो यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर वैसे तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, लेकिन हम लोग जो स्पेशली बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर एक भी पोस्ट निकलती है और आपका सब्जेक्ट है उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो कौन कौन से पद हैं, किन किन विषयों में, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे फूड टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व एक पोस्ट है। मैथमेटिकल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में एससी कैटेगरी में एक पोस्ट है। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में अनरिजर्व एक और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पोस्ट है। इसी प्रकार से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अनरिजर्व एक पोस्ट, जबकि एससी में एक पोस्ट है। बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पोस्ट है। जियोलॉजी अनरिजर्व एक और एससी एक सीट है। इसी तरीके से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एक और एससी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए एज पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और यूजीसी नॉर्म एज पर अप्लीकेबल सिंपल है कि आपके पास जो है पीजी रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और नेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी पीएचडी 2009 रेगुलेशन है उससे पहले, तो आपको उसमें छूट मिलेगी। ये डिटेल में दिया हुआ है। और इसके बाद फ़ी की अगर बात करें तो देखिए 1000 रुपये फ़ी है। और अगर जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको जो है 500 रुपये फ़ी है, यानी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और अदर के लिए 1000 रुपये फ़ी कैसे पे करनी है, तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जो कि पेएबल होगा। फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। कैसे अप्लाई करने, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना होगा, उसको सही तरीके से भर के जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में लगा करके आपको भेजना है। तो कहाँ भेजना है उसको एड्रेस हम देख लेते हैं। तो ये आपको करना है पोस्ट करना है रजिस्ट्रार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड, झांसी 284128 यूपी। और कब से पहले भेज देना, तो 14 अगस्त 2021 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी पहुँच जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर है कि देखिए एक पोस्ट के लिए साफ साफ लिखा हुआ है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अगेंस्ट ईच पोस्ट इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट आर मोर देन 10 ओनली द कैंडिडेट्स हैविंग बेटर एकेडमिक रिकॉर्ड्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एज पर द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अगर आवेदन एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक आते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, API स्कोर है, उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। तो ये परमानेंट पोस्ट है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में। अब टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पदों की संख्या 2 है। और इस PDF में इस जो वैकेंसी है टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, इसमें एक बहुत मज़ेदार बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए 2 पोस्ट है। और जो पे स्केल है वो लेवल 10, यानी जो सामान्यतः जो यूनिवर्सिटी में जो UGC के आधार पर जो अभी का नाम है एकेडमिक लेवल 10 के आधार पर आपको पे किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये। और जो मज़ेदार बात है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 2 पोस्ट के लिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए सेम है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री एजुकेशन, मैनेजमेंट स्टडीज़ या सोशल साइंसेज की स्ट्रीम में से कोई भी डिग्री आपके पास है, इसके अंतर्गत जो भी विषय आते हैं 55% साथ, और आपके पास नेट है या 2009 रेगुलेशन है उससे पहले PhD की डिग्री आपके पास है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मज़ेदार की बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप पे स्केल देख रहे होंगे शुरू में, तो पहली नज़र में आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगी परमानेंट ही जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने अभी कहीं देखा था, उसको मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर देखिए 9 नंबर पॉइंट पर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी अप टू
31 मार्च 2022 आर को टर्मिनस विद द NCSL प्रोजेक्ट। तो ये जो जॉब है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए निकाली गई है। अब लास्ट डे की अगर हम बात कर लें सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो ये 27 जुलाई 2021 है। तो इसमें भी आपके पास पर्याप्त समय, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन कैन बी सबमिट बाय द कुरियर, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड। तो यहाँ पर आपको हार्ड का जो आपकी एप्लीकेशन कॉपी हार्ड कॉपी वो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और कुरियर से भी भेज सकते हैं। और ये हार्ड कॉपी जिस पर आपको आवेदन करना है ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये देखिए नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द पोजीशन ओनली एज पर द वैलिड फॉर्मेट ऑफ द इंस्टीट्यूट अपलोड ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट कौन सी है तो वो भी आप चेक कर लीजिए, www.niepa.ac.in। तो यहाँ से आपको वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ से आप जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसका प्रिंट ले लीजिए, उसको आप भर लीजिए और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आप यूनिवर्सिटी इसको भेज सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि अगर आपको यहाँ पर इंटरव्यू की कॉल होगी तो आने जाने का जो किराया है वो आपको दिया जाएगा। सेकेंड ईयर का जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जो आपने पता दिया हुआ है वहाँ से इंस्टीट्यूट तक है, जो भी आपका इंटरव्यू वेन्यू हो वहाँ तक के लिए। तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, इंस्टीट्यूट में डिसाइड टू होल्ड ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द इवेंट द इंस्टीट्यूट डिसाइड टू कॉल कैंडिडेट टू दिल्ली NIEPA फॉर इंटरव्यू, देन the candidates from outside Delhi shall be paid TA as per the 2 AC train fare by shortest route from the address mentioned in the application। तो ये पूरी डिटेल है दोस्तों। अधिक डिटेल के लिए आप एक बार वेबसाइट अवश्य विजिट कर लीजिएगा और अगर आप योग्यता रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।